नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर हिंदुस्तान और जनसत्ता संपादकीय से रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। कांग्रेस महासमिति का 2 दिनों का अधिवेशन बिना अधिक धूमधाम तथा संघर्ष के समाप्त हो गया। देहरादून से हमारे प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित समाचार के अनुसार अधिवेशन का प्रथम दिन प्राणपूर्ण नहीं था। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कांग्रेस से समाजवादी दल के बाहर निकल जाने के बाद विरोधी पक्ष प्रबल नहीं रहा है और उसमें प्रथम कोटि के मेधावी, दूरदर्शी तथा कर्मठ नेता नहीं हैं। लेकिन मुख्य कारण तो यह विदित होता है कि राष्ट्रमंडल संबंधी प्रश्न पर पहले विधान परिषद में बहस हो जाने के बाद उसके बारे में सदस्यों की अधिक दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, यदि इस समस्या को पहले कांग्रेस महासमिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थित किया जाता तो बहस में अधिक जान आ सकती थी। विधान परिषद में लंदन सम्मेलन के निर्णय पर पक्ष तथा विपक्ष में इतना अधिक कहा जा चुका है कि इस समस्या के बारे में और कोई नवीन तर्क उपस्थित करना बहुत कठिन था। जिस दौर में इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष अपने सबसे तीखे चरण में चल रहा है, उसमें 3 यूरोपीय देशों की ओर से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक बेहद अहम घटनाक्रम है। माना जाता है कि चूंकि अमेरिका इजराइल के साथ आमतौर पर खड़ा दिखता है, इसलिए इसका असर यूरोप पर भी होता रहा है। यही वजह है कि ज़्यादातर यूरोपीय देश फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के आक्रामक रवैये के बावजूद या तो चुप रहने या फिर नरम रुख अख्तियार करने का रास्ता अपनाते हैं। ऐसे में स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड की ओर से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा निश्चित रूप से नए समीकरण खड़े कर सकता है। इस फैसले से इजराइल का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि फिलहाल उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ज़रूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि उसने इन तीनों देशों के रुख को आतंकवाद को पुरस्कृत करना बताते हुए वहां से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इस मसले पर नॉर्वे ने साफ कहा कि अरब शांति योजना के लिए फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देना जरूरी है। स्पेन और आयरलैंड ने भी इस कदम का उद्देश्य इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को द्विराष्ट्र समाधान के जरिए हल करने में मदद करना बताया है। गौरतलब है कि इजराइल पर हमास के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर इजराइल के प्रति सहानुभूति का रुख सामने आया था, मगर उसके बाद इजराइल के बेलगाम
हमले और उसमें 35,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी आम लोगों के मारे जाने के बाद अब उसके प्रति समर्थन में तेजी में कमी आ रही है। डिक्टेशन की स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।